बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से हम करेंगे बैलेंसिंग। अब बैलेंसिंग करते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में बता रखा है कि किस मेथड से बैलेंसिंग करनी है तो आप उसी मेथड का प्रयोग करेंगे। और अगर क्वेश्चन में इस चीज़ का जिक्र नहीं है कि बैलेंसिंग किस मेथड से करनी है, तब आपकी इच्छा है, आप किसी भी मेथड से बैलेंसिंग कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड की। चलिए एक सवाल लिखिए। राइट द बैलेंस्ड reaction ionic form of potassium dichromate जो होता है K2Cr2O7 एंड सोडियम सल्फाइड जो होता है Na2SO3 इन एसिडिक मीडियम टू गिव क्रोमियम थर्ड आयन एंड सल्फेट आयन। नॉर्मल सा सवाल है। स्टेप 1, पहले तो आप जनरली लिख लीजिए इसके आंसर में कि रिएक्शन क्या है। K2Cr2O7 रिएक्ट कर रहा है Na2SO3 के साथ और बना रहा है आपको क्रोमियम आयन। 3 का मतलब होता है 3+ और सल्फेट आयन, सल्फेट होता है SO4 2 नेगेटिव। तो स्टेप 1 होगी आपकी राइट स्केलेटन फॉर्म। जितने भी ये पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम जो आयनिक कंपाउंड बनाने वाले हैं, यानी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट हैं उन्हें हटा दो। रिमूव ऑल ग्रुप 1 and 2 एलिमेंट। चलिए तो यहां पर K को हटाएंगे हम। K प्लस का 2 होता है। अगर आप प्लस का 2 हटा देंगे तो यहां माइनस का 2 आ जाएगा। इसके ऊपर माइनस का 2 आ जाएगा पूरे के ऊपर। प्लस यहां से आपने N ने हटाया, 2 N ने हटेंगे यानी प्लस के 2 हट गए, तो यहां पर भी माइनस का 2 आ जाएगा। यहां पे पहले से ही आयनिक फॉर्म है, तो हो गया हमारा काम। इसके बाद स्केलेटन फॉर्म में फिर रिपीट कर देता हूं, सारे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट हटा दीजिए। +2 हटाओगे तो -2 आएगा। चलिए इसके बाद आते हैं स्टेप 2 पर। राइट ऑक्सीडेशन नंबर Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस SO3 2 नेगेटिव Cr3 प्लस SO4 2 नेगेटिव। ये प्लस का 6 है यहाँ पर, क्योंकि इसने खुद लिखा हुआ है। ध्यान दीजिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट, डाई मतलब 2 हैं, क्रोमियम के 2 हैं, और क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 6 है। नहीं अगर आपको पता है तो फिर इसे निकालने का तरीका भी होता है। तरीका जो ऑक्सीडेशन नंबर मैंने आपको बताया था, यही एग्जाम्पल मैंने आपको लेके बताया था। ठीक है, ऑक्सीजन का हमेशा -2 होता है। यहाँ पर सल्फर जो है इसका हम नहीं जानते, पर ऑक्सीजन का जानते हैं कि -2 होगा। सल्फर का आप x मान लीजिए।
तो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर यहाँ पर रफ वर्क कीजिए। ये आएगा x इंटू 1 क्योंकि सल्फर का एक आयन है, प्लस -2 इंटू 3 इक्वल में आएगा माइनस का 2। x माइनस 6 इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 प्लस 6, x इक्वल टू प्लस का 4। तो इस तरीके से हम जो है सल्फर की वैल्यू जान चुके हैं। सल्फर की वैल्यू है प्लस की 4। अब ध्यान दीजिए कि यहां पर आयन है। आयन के केस में जो आपका चार्ज है वही बनता है ऑक्सीडेशन नंबर। तो यही बन गया आपका ऑक्सीडेशन नंबर। यहां पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट फिर कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ये x मान लीजिए, फिर से सेम x इंटू 1, ऑक्सीजन -2 होता है, प्लस -2 इंटू 4 इक्वल टू -2, x माइनस 8 इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 प्लस 8, x इक्वल टू प्लस का 6। तो सल्फर आ गया आपका प्लस का 6। क्लियर है बच्चों? स्टेप 3 पे आइए। राइट या फिर आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ध्यान दीजिए अगर आप तो Cr2O7 ये +6 था, यहां पे प्लस का 3 हो गया। सल्फर में ये +4 था, यहां प्लस का 6 हो गया। तो ये तो होगा आपका पॉजिटिव चार्ज कम हुआ है। कम होने का अर्थ क्या होता है? रिडक्शन। और यहां पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ा है। बढ़ने का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन। क्लियर हो गया? अब यहां पे चार्ज जो है वो +3 से चेंज हुआ है, यहां पे चार्ज +2 से चेंज हुआ है। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो स्टेप 4 लिखिए। देखिए यहां +6 था, +3 हो गया। तो कितना चेंज हुआ? प्लस का 3 चेंज हुआ। प्लस का 4 था, प्लस का 6 हो गया। कितना चेंज हुआ? प्लस का 2 चेंज हुआ। मेक चेंज इन चार्ज इक्वल। चार्ज में जो चेंज है उसको इक्वल बनाइए। कैसे होगा ये हम बताते हैं। यहां ध्यान दें आप, पहले तो इन दोनों का एलसीएम ले लें। ये रफ वर्क करने के लिए भाई 3 और 2 का एलसीएम जो है वो होता है 6। क्लियर हो गया? अब रिडक्शन के केस में, और ये पूरी स्टेप आपकी रफ में आएगी। रिडक्शन के केस में मल्टीप्लाई जो है वो राइट हैंड साइड होती है। ऑक्सीडेशन के केस में मल्टीप्लाई जो है वो लेफ्ट हैंड साइड होती है। ठीक है? तो रिडक्शन में आपका +3 है, इसको 6 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? रिएक्शन दोबारा लिख दीजिए आप। Cr2O7 प्लस SO3 2 नेगेटिव, Cr3 प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो मैंने कहा रिडक्शन के केस में मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड पे होती है। तो रिडक्शन का केस है ये, मल्टीप्लाई होगी राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करनी है +3 की, यानी +3 किसके पास है? Cr के पास। तो Cr की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे आप। भाई चार्ज जो है वो क्रोमियम के साथ जुड़ा हुआ है, तो हम क्रोमियम को ही मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। दूसरी चीज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के केस में +2 चार्ज का चेंज हुआ है। इस +2 को 6 करना है,
3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और लेफ्ट हैंड साइड में होगी। ऑक्सीडेशन हुआ है सल्फर का, तो इसकी मल्टीप्लाई आप 3 से कर देंगे। मैं फिर रिपीट करता हूं, ये रफ की स्टेप है। रिडक्शन के केस में राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होगी, ऑक्सीडेशन के केस में लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होगी। मल्टीप्लाई उस एटम में करेंगे जिसका रिडक्शन हुआ है। Cr का रिडक्शन हुआ है तो मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे। मैं इस स्टेप को दोबारा रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले इन चार्जेस का एलसीएम ले, 3 और 2 का एलसीएम आया 6। अब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन लिख लें अलग अलग। R फॉर रिडक्शन, R फॉर RHS। तो रिडक्शन के केस में RHS से मल्टीप्लाई करेंगे। इस रिडक्शन के केस में +3 चार्ज था, इस +3 को 6 करने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड होगी और मल्टीप्लाई होगी उस एटम की जो एटम आपका रिड्यूस हुआ है, क्रोमियम रिड्यूस हुआ है, तो क्रोमियम की मल्टीप्लाई 2 से करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई होती है ऑक्सीडेशन के केस में, +2 का चार्ज है, +2 को 6 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई होती है, और मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड होगी और उस एटम के साथ होगी जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन सल्फर का हुआ है, तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या यहां तक बच्चों को क्लियर है? इसे एक बार दोबारा देख लें रिपीट करके, और अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो मुझे फोन कर दें। धन्यवाद। चलिए अब हम बात करते हैं स्टेप 5 की। पूरी स्टेप 4 आपकी रफ में जाएगी, बस ये जो रिएक्शन मैंने लिखी हुई है ये आएगी आपकी फेयर में। इसके बाद अगली चीज क्या पड़ती है? अब हम लोग बैलेंस करेंगे चार्ज को, बैलेंस द चार्ज। इसके 2 केस हैं, मैं 2 केस आपको साफ साफ बता देता हूं। पहला केस तो है एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में वी बैलेंस चार्ज बाय एडिंग H+। ठीक है, एक काम कीजिए, इस स्टेप को आप रहने दीजिए। इससे पहले हम जो है कुछ और बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस all atoms other than H and O। O और H के अलावा सारे एटम को बैलेंस कर दीजिए। हमारी रिएक्शन थी ये Cr2O7 प्लस 3SO3 gives you 2Cr प्लस SO4। यहां पर ध्यान दें तो 2 क्रोमियम है, 2 क्रोमियम है, 3 सल्फर है, 1 सल्फर है, तो आप इसको 3 बैलेंस कर दीजिए। ऑक्सीजन बैलेंस करने की आवश्यकता हमको नहीं है। तो अब आएगी आपकी स्टेप 6 जो कि ये वाली थी, बैलेंस द चार्ज। चार्ज को बैलेंस कीजिए। केस 1 मैंने आपको बताया, बाय एडिंग H+। अब ये कैसे होता है हम बताते हैं आपको। पहले लिखिए रिएक्शन, (2Cr SO4 2 नेगेटिव। यहां पर -2 इसके पास है, प्लस 3 इंटू -2 इसके पास है। इस साइड करेंगे तो +2 इंटू प्लस का 3 इसके पास है, और 3 इंटू माइनस का 2 इसके पास है। ये -2 और -6
ये 6 और -6, इस साइड माइनस का 8 आ गया और इस साइड आ गया आपका 0। अब बेटा -8 को 0 करना है, क्या ऐड करूं कि -8 को 0 कर दूं? क्या ऐड करूं कि -8 को 0 कर दूं? +8 करना पड़ेगा भाई। H प्लस के ऊपर एक प्लस का चार्ट है, H प्लस का मतलब होता है +1 ऐड कर रहे हैं। तो इस साइड लेफ्ट हैंड साइड आपको प्लस के 8H प्लस करने पड़ेंगे। एक H प्लस 1 पॉजिटिव चार्ज लेके आएगा तो ये बैलेंस हो जाएगा, ये इस साइड 0 आ जाएगा और ये भी इस साइड 0 आ जाएगा। क्लियर है? तो इस केस में अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे Cr2O7 2 नेगेटिव, 3SO3 2 नेगेटिव प्लस 8H प्लस। ध्यान दीजिए, इस -8 को 0 करने के लिए मुझे प्लस का 8 चाहिए। वो प्लस का 8 प्लस को ऐड करके ही आएगा। ठीक है, तो मैंने 8H प्लस कर दिया। इसके बाद राइट हैंड साइड पे मुझे बचता है 2Cr3 प्लस 3SO4 2 नेगेटिव। क्लियर हो गया बच्चों? इसके बाद हमारी लास्ट स्टेप आती है 7, बैलेंस H एटम बाय एडिंग वाटर मोलिक्यूल। ध्यान दीजिए, हम H को काउंट करते हैं बेटे। Cr2O7 2 नेगेटिव, 3SO3 2 नेगेटिव, 8H प्लस gives you 2Cr3 प्लस 3SO4 2 नेगेटिव। इस तरफ 8H प्लस है, इस तरफ कोई भी H नहीं है, तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा। ध्यान दो, वाटर के एक मोलिक्यूल में 2 H होते हैं, हमें राइट हैंड साइड पे 8H लेके आने हैं, तो हमें 4 मोलिक्यूल चाहिए H2O के। ठीक है, कर दीजिए, राइट हैंड साइड पे ऐड कीजिए। Cr2O7 2 नेगेटिव, 3SO3 2 नेगेटिव, 8H प्लस gives you 2Cr3 प्लस 3SO4 2 नेगेटिव प्लस 4H2O। अब ध्यान दीजिए, आपके सारे एटम बैलेंस रहे होंगे। गिनते हैं, 2 क्रोमियम यहाँ पे है, 2 क्रोमियम यहाँ पे है, 3 सल्फर यहाँ है, 3 सल्फर यहाँ है, 3 3 या 9, 9 और 7 16, 16 ऑक्सीजन इस तरफ है, 3 4 जा 12 और 4 1 जा 4, 16 ही ऑक्सीजन इस तरफ है। 8H प्लस यहाँ पे है, 8H यहाँ पे है। क्लियर हो गया? चार्ज हम पहले ही बैलेंस कर चुके थे, तो ये आएगी हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अभी केस खत्म नहीं हुआ है। मैंने आपसे कहा था कि ये केस 1 है कि अगर मीडियम एसिडिक हो, अगर मीडियम बेसिक हुआ तब हम क्या करेंगे। तो अब हम केस 2 देखते हैं, यहीं से ही कंपेयर करने के लिए हम इसे यहां पे रख लेते हैं। देखिए, केस 1 में एसिडिक मीडियम था, हम केस 2 लिखेंगे। इन बेसिक मीडियम चार्ज को बैलेंस करते हैं OH नेगेटिव ऐड करके। रिएक्शन लिख लीजिए, Cr2O7 2 नेगेटिव, 3SO3 2 नेगेटिव, 2Cr3 प्लस 3SO4 2 नेगेटिव। अब इस केस में हमने कैलकुलेट किया था, यहाँ पे -8 चार्ज है और यहाँ पे 0 चार्ज है। बच्चों, हमारे पास बस निगेटिव चार्ज ही है, हम -8 को 0 नहीं कर सकते क्योंकि प्लस का चार्ज है ही नहीं हमारे पास। ये बेसिक मीडियम है, निगेटिव चार्ज बचेगा हमारे पास।
हमारे पास -1 चार्ज है, हम वो कितनी बार ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस 0 को -8 किया जा सकता है। तो हम राइट हैंड साइड पे 8 OH निगेटिव ऐड कर देंगे। तो इससे क्या होगा, इससे यहां पर -8 चार्ज यहां बचेगा और 0 -8 यहां, -8 -8। ये -8 चार्ज कहां से आया, 8 OH निगेटिव का चार्ज है। एसिडिक मीडियम में हमने इस चार्ज को कम कर दिया था, निगेटिव चार्ज को। बेसिक मीडियम में निगेटिव चार्ज बढ़ाया जाता है। तो आप याद कर लीजिए कि एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में अंतर क्या है। एसिडिक मीडियम में हम पॉजिटिव चार्ज बढ़ाते हैं क्योंकि H+ निकलता है। बेसिक मीडियम में नेगेटिव चार्ज बढ़ाते हैं क्योंकि OH निगेटिव निकलता है। ठीक है, तो रिएक्शन बन गई ये Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 3SO3 2 नेगेटिव 2Cr3 प्लस 3SO4 2 नेगेटिव प्लस OH 8 OH नेगेटिव। अब ऑक्सीजन एटम को बैलेंस कर दीजिए या हाइड्रोजन एटम को बैलेंस कर लीजिए। हम रखते हैं कि हम हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करेंगे। इस तरफ 8 हाइड्रोजन एटम है तो 4 H2O इस तरफ ऐड करते हैं। तो बच्चों, हमने स्टेप 6 को ही दूसरे केस में लिखा है, पहला केस हम कर चुके हैं। इसके बाद स्टेप 7 आएगी, बैलेंस H एटम बाय एडिंग H2O। ध्यान दीजिए, इस तरफ H के 8 एटम है, मुझे H2O इस बार यहां पे ऐड करना पड़ेगा ताकि यहां भी 8 एटम आ जाए। तो Cr2O7 2 नेगेटिव 3SO3 2 नेगेटिव प्लस 4 H2O gives you 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव प्लस 8 OH नेगेटिव। ठीक है, अब चेक कर लीजिए सारे एटम बैलेंस ही होंगे और ये आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। एसिडिक और बेसिक मीडियम में एक अंतर है, एसिडिक मीडियम में आप पॉजिटिव चार्ज बढ़ा सकते हैं, बेसिक मीडियम में आप नेगेटिव चार्ज बढ़ा सकते हैं। तो एसिडिक मीडियम में हमने क्या किया था, हमने इस -8 को 0 कर दिया था 8 H+ ऐड करके। यहां पर इस -8 को 0 तो कर नहीं सकते, इस 0 को -8 कर दिया 8 OH नेगेटिव ऐड करके। तो इस तरीके से हमने अपनी रिएक्शन को पूरा किया। यहां पर हमारा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड खत्म होता है। दूसरा मेथड बनता है हाफ रिएक्शन मेथड। जो मेथड आपको पहले कराया गया था आप उसे नहीं करेंगे, आप इसी मेथड को करेंगे और बाकी वीडियोस भी आ रही हैं, सो स्टे ट्यून्ड। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट। बाकी वीडियोस आ रही हैं, आपको अभी लगातार इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैं अभी बाकी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। धन्यवाद।